अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। इंशाअल्लाह आप सभी लोग अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बख़ैरियत होंगे। आज आप लोगों के दरमियान हम शाही मटन कोफ्ते की रेसिपी के साथ में हाज़िर हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही डिलीशियस, बड़ा ही लाजवाब सा ये कोफ्ता बनता है। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या लेना है। हमने देखिए आधा किलो यानी 500 ग्राम मटन का कीमा लिया है और इसको धोकर खूब अच्छा सा हमने आधे घंटे तक रख दिया था छनने के लिए। इसका पानी बिल्कुल से निथार देना है और इसको मिक्सी के जार में डालकर एकदम स्मूथ सा इसका पेस्ट बना लेना है, क्योंकि कोफ्ते के लिए कीमा बिल्कुल ही बारीक होता है। और इसके लिए देखिए हमने 1 बड़ा चम्मच नारियल का बुरादा, 10 काजू, 10 बादाम और 50 ग्राम भुने हुए चने लिए हैं। इनकी जगह पर आप 4 चम्मच भुने हुए बेसन भी ले सकते हैं। और ये देखिए ये थोड़ा सा धनिया है, 2 मुट्ठी, 2 हरी मिर्च और 1 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट कर उसको फ्राई कर लिया है, गोल्डन कर लिया है उसको। इन तीनों को मिलाकर हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे, बहुत बारीक नहीं करेंगे। और ये 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये कुछ पाउडर मसाले हैं। आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला है। और ये 1 बड़ा चम्मच हमने बटर ले लिया है। इसकी जगह आप तेल और घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको हमने हल्का सा गर्म करके मेल्ट कर लिया है। अब देखिए अब कीमा हमारा खूब अच्छा सा बारीक सा पीस गया है। अब उसमें हमने सारे पाउडर मसाले डाल दिए और धनिया, मिर्चा और प्याज का जो पेस्ट बनाया था उसको डाल दिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और ये जो हमने भुना हुआ चना, काजू, बादाम और नारियल के बुरादे का पाउडर बनाया था उसको शामिल कर दिया है। और ये जो हमने ये लिया था बटर, उसको भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब इन सब को हम खूब अच्छी तरीके से मिला लेंगे। थोड़ी देर लगेगी मिलाने में, लेकिन इसको बहुत ही अच्छा सा इसको मिला लीजिएगा। देखिए ये बहुत अच्छा सा मिल गया है। अब हम अपने हाथों पर थोड़ा सा तेल अप्लाई कर रहे हैं, तेल या घी जो भी आप लगाइए। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लीजिए और इसका बॉल बना दीजिए। देखिए एक कोफ्ता हमारा तैयार हो गया है। हम मीडियम साइज़ के कोफ्ते बना रहे हैं, आप छोटा बड़ा जैसा भी चाहें वैसा बना सकते हैं। इस तरह से देखिए हाथ पर गोल कीजिए और ये कोफ्ता हमारा बनकर तैयार हो गया। इसी तरीके से हम अपने सारे कोफ्तों को बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए 2 कोफ्ता हमने बना लिया है और हम सारे कोफ्तों को इसी तरह से बना लेंगे। देखिए हमारे सारे कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। और इससे पहले ग्रेवी के लिए कुछ मसाले लिए हैं। 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है और 2 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने बारीक काट कर फ्राई कर लिया था, उसका हमें दरदरा सा पेस्ट बनाना है। और आधा कप हमने दही ले लिया है, दही को अच्छा सा मिक्स कर लिया। और 2 हरी मिर्च, 1 चम्मच नारियल का बुरादा बड़े चम्मच से और 10 काजू ले लिए थे, उसको पानी डालकर उसका स्मूथ सा एक पेस्ट बना लिया है। और ये कुछ पाउडर मसाले हैं। इसमें 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर ले लिया है। और अब हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। हमने सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। ये आधा कप है और तेल अच्छा सा गर्म हो गया है। मीडियम फ्लेम पर हम कोफ्तों को 1 बाय 1 इसमें डालते जाएंगे और 1 आध मिनट तक इसको नहीं टच करेंगे। जब एक तरफ से हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो इसकी साइड को बदल कर दूसरी तरफ इसी तरह से हमें चारों तरफ से पूरे कोफ्तों को खूब अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। और इस तरह से देखिए हमने सारे कोफ्तों की साइड को चेंज कर दिया है। सारे कोफ्ते हमारे अच्छे से फ्राई हो गए। हमने निकाल लिया, दूसरे बैच को डाल दिया है फ्राई होने के लिए। और इनको भी देखिए अब हम पलट दे रहे हैं। हमारे सारे कोफ्ते अच्छी तरीके से फ्राई होकर तैयार हो गए हैं। और अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। देखिए 1 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का और
4 छोटी इलायची, 4 लौंग, इसको हम इसी तेल में डाल दे रहे हैं। इसके गर्म होते ही जैसे ही ये पकने लगे तो इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको थोड़ा सा चला लेंगे। देखिए ये पेस्ट अच्छी तरीके से पकने लगा है। अब इसमें हम सारे ड्राई मसालों को डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे, नहीं तो मसाला जल जाएगा। अब इनको हम 2-3 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर भून लेंगे। देखिए मसाले अच्छी तरीके से भुन गए हैं। अब जो 2 मीडियम साइज़ की प्याज हमने लिया था उसको हमने दरदरा सा पीस लिया है, उसको इसमें शामिल कर देंगे। उसको भी इसके साथ मिला लेंगे, पकाएंगे। और जो हमने हरी मिर्च, काजू और नारियल के बुरादे का पानी डालकर पेस्ट बनाया था उसको इसमें शामिल कर दे रहे हैं। उसको भी इसके साथ मिलाकर भून लेंगे। देखिए ये अच्छी तरीके से भुन गए हैं। अब जो हमने आधा कप दही लिया था उस दही को इसमें शामिल कर देंगे। इसको भी इसके साथ अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और अब मसालों को अच्छे से भुनने की बारी है। तो अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर ढक कर हम अपने मसालों को 6-7 मिनट तक पकाएंगे। उसको देखते रहेंगे 1-2 बार कि हमारा मसाला कितना भुना, कितना नहीं भुना। देखिए 6-7 मिनट हो गए। अब हम मसालों को देख ले रहे हैं। देखिए मसाले हमारे बहुत अच्छी तरीके से भुनकर तैयार हो गए हैं। इसमें देखिए तेल ऊपर ऊपर आने लगा है। मसाला तैयार है। अब इसमें हम 1 कप ये पानी डाला और ये आधा कप और पानी डाला और इसको हम उबलने का इंतज़ार करेंगे। जब पानी में एक उबाल आ जाएगा तो हम इसमें कोफ्तों को शामिल कर देंगे और कोफ्तों को डालकर इसको एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। देखिए उबल गया है ये। अब हम इसको ढक देंगे और फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसे 15-20 मिनट तक पकाएंगे। बीच में 1-2 बार इसको हम चेक करेंगे। 7-8 मिनट बाद इसको देखेंगे। देखिए बहुत अच्छी तरीके से हमारे कोफ्ते पक रहे हैं। ना हमारा एक भी कोफ्ता टूटा है, ना हमारे कोफ्ते सख्त हुए हैं। तो इसको एक बार देखकर फिर इसको हम ढक देंगे। 7-8 मिनट बाद हमने खोला था उसको। अब इसको 8-10 मिनट और पका लेंगे। देखिए 8-10 मिनट हो गए और कोफ्ता हमारा अच्छी तरीके से पककर तैयार हो गया है। अब इसकी ग्रेवी को चेक कर ले रहे हैं। इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग भी देख लीजिए। देखिए इस तरह से है। ये हमारे लिए बहुत सही है। अगर आपको और ज़्यादा ग्रेवी रखनी है तो थोड़ा सा पानी और बढ़ा दीजिएगा। कोफ्ते बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं। देखिए बहुत ही अच्छा कोफ्ता हमारा बनकर तैयार हुआ है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और कोफ्ते को सर्व करेंगे। देखिए बेहतरीन सा कोफ्ता बनकर तैयार हुआ है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इन कोफ्तों को हम आपको काट कर भी दिखा दें। देखिए कितना मुलायम और ना कहीं से कटा फटा, अंदर से भी देखिए कितना अच्छा सा हमारा कोफ्ता बनकर तैयार हुआ है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। हमें इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अल्लाह हाफिज़।